हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए पीएसटी के इंटरनल ट्रेड के कुछ केस स्टडी, कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। आइए हम एक क्वेश्चनों को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसको डील करते हैं। प्रकाश went to a retail shops to buy a perfume. She was surprised by the salesman's behavior towards him. The salesman was so kind, to her and so a concern for their product requirements. Sanjana got so impressed with effective display of product and the personal selling efforts of this salesman that she purchased a perfume and a fairness kit without any plan to buy it. She also referred this salesman to her friends because of his courteous behavior. एक सिचुएशन आपके सामने दे दिया। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आइडेंटिफाई एंड स्टेट द सर्विस ऑफ रिटेलर्स टुवर्ड्स कंज्यूमर हाईलाइटेड इन द aforesaid इंस्टेंस। देखिए इसका आंसर, गुड बिहेवियर, गुड डिस्प्ले, गुड कन्विंसिंग पावर एक सेल्समैन की होनी चाहिए और रिटेलर इसी के द्वारा अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस करता है। और जो इनका ये जो बिहेव है ये कई बार एक ऐसा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक ऐसा फैक्टर हो जाता है जो बायर के डिसीजन को भी चेंज कर देता है। बायर कुछ थोड़ा सा सामान सोचता है लेने के लिए, लेकिन उसको, उस डिसीजन को अगर अच्छा सेल्समैन है, गुड बिहेवियर है, अच्छा रोल प्ले कर रहा है सेल्समैन का, जो बहुत सारे कस्टमर होते हैं वो पहले से सोच कर नहीं जाते या बहुत कुछ वहाँ देखते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज है, जो डिस्प्ले है, तब उन्हें याद आता है कि ये भी हमारे काम लायक है, ले लेना चाहिए। और अच्छा बिहेव नहीं होगा, गुड डिस्प्ले नहीं होगा, तो कई बार कस्टमर जो सोच कर भी जाता है लेने के लिए, वो भी बोलता है चलो यार इसके यहाँ से ले लेंगे। देखिए आंसर, द सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स टुवर्ड्स कंज्यूमर is product information. Retailers provided important information about the arrival, special features, etc. of a new product to the customer, by arranging for effective display of products and through their personal selling efforts. This service as an important factor in the buyer's decision making process. ये पहले ही मैं आपको समझा चुका हूँ।
आप इसका आंसर ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस सिचुएशन देखिए। प्रकाश इज ए पेटी ट्रेडर who carry different varieties of fruits of his hand cart and move from one colony to another to sell his merchandise at the doorstep of the customer। प्रकाश एक पेटी ट्रेडर्स है जो डिफरेंट तरह के फ्रूट्स अपने टोकरी में लेकर हाथ से एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में मूव करता है और जो उसके खरीदार हैं उसको डोर टू डोर वो सप्लाई करता है। स्टेट गिविंग रीजन, आंसर क्या पूछ रहा है? स्टेट गिविंग रीजन द टाइप ऑफ रिटेलर एंड its category under which प्रकाश should be placed। ये कौन से कैटेगरी का है? तो फिक्स शॉप तो है नहीं, घूम कर बेचता है, तो इंटरेंट कैटेगरी का होगा और ये हॉकर होगा क्योंकि इसका कोई फिक्स प्लेस नहीं है और डोर टू डोर घूम रहा है। तो इसी का देखिए आंसर, जो मैंने कहा यही इसका आंसर है। प्रकाश इज एन इंटरनेट रिटेलर्स हॉकर्स बिकॉज ही डज नॉट हैव ए फिक्स प्लेस ऑफ ए बिजनेस टू ऑपरेट फ्रॉम। इसके पास कोई फिक्स प्लेस बिजनेस का है जहाँ से वो बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। ही कीप ऑन मूविंग विथ his goods from one colony to another in search a customer। ये एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी से घूमकर आता है और अपने कस्टमर को खोजता रहता है। आइए सर तीसरे सिचुएशन को देखें, इसमें कैसे हम आंसर लिखेंगे। प्रदीप इज ए स्मॉल रिटेलर हु सेल न्यूज़पेपर एंड मैगजीन नियर जनपथ metro station where huge floating population gathers। He did not change his place of business so frequently। पहला चीज कि फिक्स शॉप नहीं है, दूसरा चीज रिटेलर तो है और गैदरिंग वाले स्थान पर जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन आती है वहाँ इस चीज़ को बेचता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि फिक्स प्लेस है वहाँ पर वो बेचता है लेकिन फिक्स शॉप नहीं है, वो उस स्थान को चुनता है जहाँ पर गैदरिंग ज़्यादा है, ज़्यादा लोग वहाँ पर आते हैं। अब ये स्टेट गिविंग रीजन, स्टेट गिविंग रीजन क्या पूछ रहे हैं? द टाइप ऑफ रिटेलर ऑन इट्स कैटेगरी अंडर प्रदीप शुड बी प्लेस। इंटरनेट रिटेलर्स है और क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि इसका फिक्स शॉप नहीं जहाँ से वो बिजनेस आरंभ करे और इसको हम लोग जिस नाम से जानते हैं उसे कहते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स। दुकान बंद होने या एक प्लेस पर वो जहाँ गैदरिंग होती है वो वर्क करता है। देखिए इसका आंसर, प्रदीप इज एन इंटरनेट रिटेलर्स बिकॉज ही डज नॉट हैव ए फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस टू ऑपरेट फ्रॉम। ही इज ए स्ट्रीट ट्रेडर्स as he is located at a place where huge floating populations gathers. He does not change his place of business frequently। ये उस प्लेस को नहीं चुनता है, डेली वहाँ काम करता है लेकिन इसका फिक्स शॉप नहीं है जहाँ से वो ऑपरेट करें, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीट रिटेलर्स, क्योंकि ये प्लेस वहीं पर वो रखते हैं और वहीं पर वो डेली अपना वर्क करते हैं लेकिन इनका फिक्स शॉप कोई नहीं होता। आइए
नेक्स्ट टॉपिक को चलें। नॉलेज ऑफ प्राइसलेस, बट द बुक कम विथ a bill. The bookshop dealer of used books is communicate to bring to buyers the best of the brilliant from the world of written text at a price which are literally a steal. The books shop ensure that now the buyer have to never scan over the price tag again as over pretend to read the preface, instead giving reason to type of retailer and its category under which the bookshop should be placed. बताइए, द गिविंग रीजन टाइप ऑफ रिटेलर, कौन से टाइप का रिटेलर है जो बुक शॉप को करता है? ये सेकंड हैंड का है। देखिए, द बुक शॉप इज ए फिक्स शॉप रिटेलर, इस फिक्स शॉप स्मॉल रिटेलर, द कैटेगरी अंडर विच the book shop should be placed is second hand goods shop because the shop deals in books. Generally person with modest means purchase book from this shop. The books are sold a lower price. चलिए एक और हम क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ जी, इथोसिस लिमिटेड is an authorized retailer selling several luxury watch brands. Every watch that Ethos sells comes with the brand warranty and also places its Ethos stamp. Well-trained staff and great-looking boutiques ensure that Ethos makes shopping for watch and enjoyable and unforgettable experience. Now, Ethos Limited, with an outlet of watches exclusively from main at Lajpat Nagar, Delhi, is planning to open a branch in Rohini Sector 13 to meet the increasing demand. It operates with a policy of cash sales and is very particular about the timing of the store. ये आपको सिचुएशन दे दी है. On the basis of the given information about Ethos Limited, answer the following question. Answer the following question. First, quoting the lines from the above paragraph, identify the type of fixed shop small retailing business of Ethos Limited. And second question, which type of fixed shop? Large retailing business of Ethos Limited planning to engage in also state your two features of the some business. देखो भाई, ये केवल घड़ी का काम कर रहा है तो सिंगल वैरायटी है, और कई जगह उसी की दुकान खोलना चाह रहा है तो मल्टीपल चेन सिस्टम. क्लियर? आंसर देखिए क्या है. Ethos Limited is especially shops as instead of selling a variety of products of different types, their store specialization in the sale of a specific line of product. और स्पेसिफिक लाइन ऑफ प्रोडक्ट क्या है? Ethos Limited, ऊपर देखिए,
is an authorized retailer selling several luxury watch brands. ये केवल लग्जरी वॉच ब्रांड्स का ही सेल कर रहा है, इसलिए हम इसको स्पेशलाइज्ड शॉप के नाम से जानेंगे। अब इसकी जो प्लानिंग हो रही है वह है एथिस लिमिटेड प्लानिंग टू स्टार्ट चेन स्टोर्स। तो ये क्या हो गया इसका आंसर? दो फीचर्स पूछ रहे हैं। दिस शॉप आर लोकेटेड इन फेयरली पॉपुलेशन लोकेशंस वेयर सफिशिएंट नंबर ऑफ customer can be approached. This idea is to serve the customer at a point which is nearest to their residence. अलग अलग ब्रांच जगह जगह रोनी वगैरह खोलने का क्या है, कि कस्टमर के जो रेजिडेंस प्लेस है जहाँ वो इजीली सुविधा है वहीं उसको वो सुविधा हम प्रोवाइड कर सकें, चाहे वर्क प्लेस हो या रेजिडेंस हो, rather than attracting them to a central place. एक जगह से अच्छा कि अलग अलग एरिया में हम उस चेन सिस्टम से दुकान कर सकें, चाहे वह उसके वर्क प्लेस हो या रेजिडेंस हो, इजली उसे वो चीज़ वहाँ पर प्राइस मिल सके। द प्राइस ऑफ गुड्स इन सच शॉप आर फिक्स्ड। हर दुकानों पर एक ही है, इसे जहाँ से भी चाहे वहाँ से भी ले ले, दाम तो एक ही है। एंड ऑल सेल्स आर मेड ऑन कैश बेसिस। हर जगह वो कैश बेसिस पर सेल है, इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम बैड डेब्ट्स वगैरह होने की नहीं है। द कैश रिलाइज फ्रॉम द सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज दैट डिस्पोजिटेड डेली इनटू द लोकल बैंक अकाउंट। जितना कैश होगा डेली बेस पर उसके बैंक अकाउंट में चला जाएगा, जो बैंक अकाउंट हेड ऑफिस के बिहाफ में ओपन किया गया। ओके, तो केस स्टडी थोड़ा सा आप रीड करिए। नेक्स्ट केस स्टडी से रिलेटेड इस चैप्टर से टॉपिक आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।